हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, दैट इज़ कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 8.3। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। और गाइस, इसके पहले के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने प्रीवियस वीडियो में डाल रखा है, आप वहाँ से सॉल्यूशन को देख सकते हैं, चैनल पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि 7 का फर्स्ट है, इसमें दो पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, chalk contain कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो कितना है 10:3:12। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन chalk। तो इसके पहले के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें रेशियोज दिए हुए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने प्रीवियस वीडियो में डाल रखा है, वहाँ पे आपको सिखाया गया है कि रेशियोज से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। इसमें जो रेशियो दिया है वो 3 यूनिट का दिया है। 3 यूनिट मीन्स कौन कौन सा पार्ट है इसमें, कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन, राइट। तो इसमें कैल्शियम फर्स्ट नंबर पे है, कार्बन सेकेंड नंबर पे है एंड ऑक्सीजन थर्ड नंबर पे है। ठीक है, जब कभी भी रेशियो दिया जाता है इस तरह से, किसी भी यूनिट का रेशियो दिया जाता है तो हमेशा सीक्वेंस में ही उसके रेशियोज को हम लोग कंसीडर करेंगे। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड रेशियो है, यहाँ पे 3 पार्ट में है ये, तो यहाँ भी फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या क्या है, कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन। तो अब हमें नोटिस ये करना है कि परसेंटेज जो निकालना है वो कौन से पार्ट का निकालना है। ठीक है, परसेंटेज निकालना है हम लोग को कार्बन का। तो हम लोग ये देखेंगे कि कार्बन कहाँ पे है, कैल्शियम कार्बन, कार्बन है बीच में। कार्बन का रेशियो कितना है, 3 है। तो इसको हम चले डिटेल में सॉल्यूशन के साथ बताते हैं। तो गाइज ये इसका सॉल्यूशन है, एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन है ये। chalk कंटेन्स कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो कितना 10:3:12, राइट। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन chalk। chalk में कार्बन का कितना परसेंट है वो हमें निकालना है। तो इसका प्रोसीजर क्या होता है कि सबसे पहले किसी भी एक पार्ट का अगर परसेंटेज निकालना है इंडिविजुअल, तो उसके लिए हमें पहले उस रेशियोज़ के जितने भी डिजिट दिए जाते हैं, रेशियोज़ में जितने भी पार्ट हैं, सारे पार्ट का हम पहले सम्स करते हैं। क्या करते हैं, सम्स करते हैं, एडिशन करते हैं, राइट। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, टोटल ऑफ द पार्ट इज, जो पार्ट दिया है 10, 3, 12, इन सब का क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। ठीक है, तीनों डिजिट को जब सम्स करेंगे तो कितना आएगा 25। 10 + 3 + 12 कितना होगा इसका सम, 25। टोटल कर लिया। अब हम लोग को ये देखना है कि कौन से पार्ट का परसेंटेज निकालना है। कभी कभी क्या होता है कि सारे पार्ट का इंडिविजुअल सभी का परसेंटेज निकालना होता है, और कभी कभी 1 का निकालना होता है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि जिसमें मोर देन 1 निकालना होता है, 2 पार्ट का निकालना होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, परसेंटेज का मतलब होता है 100। कितना होता है, 100 होता है। किसी भी चीज़ को अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब कि हमें उस चीज़ की वैल्यू 100 में निकालना है। कितने में निकालना है, 100 में निकालना है। ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि 100 में कार्बन का पार्ट कितना आएगा। किसके बेसिस पे, कहाँ से हमें सोर्स मिलेगा, हमें यहाँ से देखना होगा कि 25 है। अगर टोटल 25 में कितना पार्ट है कार्बन का, 3 पार्ट है। 3 पार्ट हमें कैसे पता चला, क्योंकि इसका मिडिल पार्ट 3 है और मिडिल पार्ट में क्या, यहाँ पे कार्बन लिखा हुआ है। ठीक है, तो 25 में टोटल 3 पार्ट इसका क्या है, थर्ड पार्ट कार्बन का है। तो 100 अगर टोटल है अमाउंट, कितना है, 100 क्वांटिटीज़ है, तो उसमें कार्बन का कितना अमाउंट होगा या कितना उसका रेशियो होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको टोटल सम्स कर लिया है। अब सेकेंड लाइन में हम लोग क्या लिखेंगे, सेकेंड लाइन में लिखेंगे कि परसेंटेज ऑफ कार्बन इन chalk इज कितना है, 3/25। 3 ये कार्बन का रेशियो का पार्ट था, टोटल 25 आया हुआ था तीनों पार्ट का सम्स करने पे, वो 25 यहाँ पे हो गया। अब चूँकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए
हमें यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। कि अगर 25 पार्ट में 3 पार्ट कार्बन का है तो 100 पार्ट में कार्बन का कितना पार्ट होगा, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट से हम यहाँ पे इसको लिखेंगे। तो ये फ्रैक्शन बना, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 5 5 ज़ा 25, यहाँ पे फिर से 5 2 ज़ा 10 एंड 1 0 यहाँ बचा, ये हो गया, ठीक है। तो नया फ्रैक्शन क्या बना यहाँ पे, 3 इंटू ये 20 हम यहाँ पे लिख सकते हैं न्यूमरेटर में, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3 इंटू 20 अपॉन नीचे कितना है, नीचे है 5, ठीक। अगेन हम लोग इसको 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो 3 इंटू 4 आया। 3 इंटू 4 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 4 जा 12, राइट। तो 12% इसका क्या है, कार्बन का ही परसेंटेज है, ठीक है। तो ये सारा इसका क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है। कैसे किसी प्रकार की आप लोगों को कोई भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, वहाँ से रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। दोबारा वीडियो बना के हम आपको डाल सकते हैं उसके लिए। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलते हैं कल, ठीक है। कंटिन्यू बने रहिए चैनल पर और चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू।